इसमें ये 13 आदमी है कौन कौन? नेहा, ओम, साजिद, सबको रिमूव करूंगा, ये सब ज्वाइन नहीं करता फालतू का। चलिए, तो गार्ड में होता क्या है? तो अगर हम रियल टाइम पे जाएं तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो क्या करता है, आपका गेट पे चेक करता है वेदर आप एक्सेसिबल हो, वो ऑथोराइज्ड पर्सन हो या नहीं हो, ये चीज काम करता है। सेम वही चीज ये राउटिंग गार्ड भी करता है। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो गार्ड जो है आपको चेक करेगा कि वेदर आप एक्सेसिबल हैं उस पेज के लिए या नहीं, ये काम करेगा। तो हम लोग को जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहे हैं तो गार्ड वहां पे क्रॉस भी चेक करेगा कि आपके पास परमिशन है या नहीं है। तो 3 तरह का गार्ड होता है। सो राउटर गार्ड इज लाइक गार्ड, ठीक है, विच विल मॉनिटर ऑन ईच राउट नेविगेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट से दूसरे पे मूव कर रहे हैं, वहां ये चेक कर लेगा। अ गार्ड इज अ सेक्शन ऑफ कोड दैट विल एग्जीक्यूट बिफोर द यूजर गोज थ्रू द राउट। जब आप राउट को क्लिक करते हैं, उस राउट पे जाने के पहले ही जो है राउटर गार्ड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जिनका पीछे का छूटा भी होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नया टॉपिक है कंप्लीटली, तो ध्यान दीजिएगा। So, for example, we restrict a user access to the member area before they have been authenticated. Suppose आप कोई सिस्टम पे जा रहे हैं लॉगिन करने, जस्ट इमेजिन फेसबुक ही, तो आप फेसबुक में जब तक लॉगिन नहीं कीजिएगा आप उसमें जा नहीं सकते हैं। तो वो क्या हुआ, तो लॉगिन के हेल्प से आपको ऑथेंटिकेट किया गया कि वेदर आप उसमें अंदर जा सकते हैं या नहीं। तो वो प्रोसेस कौन कर रहा है, गार्ड के हेल्प से हम, या मींस ऑथेंटिकेशन वो टर्म हुआ जो हम क्या कर रहे हैं, गार्ड यहाँ पे आपको वो वैलिडेट कर लेगा कि वेदर आप करेक्ट यूजर हैं या नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक होम दूसरा यूजर। हम लोग सेम फॉलो करते जाएंगे स्टेप, तो इजी हो जाएगा। NGGC होम और क्या है, यूजर। NGGC यूजर, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों कंपोनेंट के बाद क्या करेंगे, सो नेक्स्ट वी विल क्रिएट द राउट एंड राउट फॉर द होम एंड यूजर। दो राउट क्रिएट करते हैं, किसके लिए, ये दोनों कंपोनेंट के लिए। अब हमें नहीं मतलब है इसका, इसको फिलहाल हटाते हैं। राउट क्रिएट कैसे करते हैं, जो देखिए अश्विनी आपका छोटा था ना राउटिंग का, देख लीजिए कैसे क्रिएट करते हैं। जिनका भी छूटा है या नहीं समझ में आया पीछे आप देखते जाइए। तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर हम लोग राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ये यहाँ पे जो फाइल लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ फिलहाल, इसको भी हटाइए। ये हुआ, तो यहाँ पे आपको, इसको हटाइए, ये जो कॉन्स्ट राउट्स लिखा हुआ है इसके अंदर हम लोग राउट को क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि एरे के अंदर हमें मल्टीपल डेटा रखना है तो ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। दो पैरामीटर लेते हैं, एक लेते हैं पाथ है, मतलब किस पे जाना है, ठीक है। तो हमें क्या जाना है, एक जाना है होम, ठीक है। तो ये टेक्स्ट में रहेगा सॉरी स्ट्रिंग में, कॉमा। अगर आप होम को क्लिक किए हैं तो किसी पेज को ओपन करना होगा ना, तो यहाँ कंपोनेंट होती है, तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट देंगे। मीन्स जब हमने होम को क्लिक किया, आप HTML पे जाइए, HTML में क्या करते हैं, एंकर टैग। बाहर में क्या करते हैं, सपोज दैट हमने लिखा होम, तो ये जो होम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसके केस में कहाँ पर है, इसमें कहाँ पे होम लिखा हुआ है, मतलब सेम जो पाथ लिखे हैं ना, यही होम एक्चुअली में यहाँ पर है। लेकिन यहाँ और वहां में दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, बट जस्ट इमेजिन करके चलिए कि वो चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, तो कंपोनेंट, इट मींस किस पेज पे हमें जाना है, ये कहां पर मिलेगा, तो href में यहाँ पे पास करते हैं डॉट स्लैश, करेक्ट। तभी तो इस पेज पे हम मूव करते हैं। वही चीज यहाँ पे है, कंपोनेंट, किस कंपोनेंट पे आपको जाना है, दे दीजिए। तो होम है, हम जाएंगे होम कंपोनेंट। आप जैसे ही दीजिएगा आपको सजेशन मिल जाएगा,
नहीं मिलता है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा मैनुअली। तो ये रहा, तो एक हमारा राउट बन गया। इसी टाइप से फर्स्ट ये राउट हुआ, सेकंड जाएंगे सेम इसी टाइप से यूजर के लिए, यूजर क्रिएट कर लेते हैं, यूजर एंड कंपोनेंट, यूजर कंपोनेंट, फाइन, ये हो गया। अब एक बार इसको हम लोग सही करते हैं और उस पे, तो यहाँ जो हम लोग होम लिखते हैं ना, ये कहाँ पे दिखता है, जहाँ पे HTML पेज रहता है, जहाँ क्लिक करने के लिए सेक्शन होता है। तो इसी चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पेज पे भी बनाना पड़ेगा। बट फिलहाल उसके पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद तो आपका राउट यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे राउट में क्या किया गया, कंपोनेंट, होम कंपोनेंट को, होम वाला जो है किस पे लोड कराया गया, एम्प्टी पे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि जब कोई भी डेटा नहीं है, कहां पर, URL में, आप URL पे जाइए, ये क्या खुला हुआ है, ओ, ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं एक्चुअली। हाँ दिखेगा, 1 सेकंड, यहाँ बना दिए है ना, दिखेगा, डॉट होम, ओ नहीं आएगा, ओके फाइन, जस्ट वेट, कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या गड़बड़ दिया, ओ कैपिटल में पास किया था मैं, ओके ठीक है समझ गया, प्लेस होल्डर नहीं है इसीलिए। सो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ये पाथ को बना लिया, बट सपोज दैट जब आप URL कुछ नहीं डालते हैं, ये एम्प्टी है, तो एम्प्टी रहने पे हम चाहते हैं कोई पेज को लोड करवाना, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये URL हटा देंगे, मीन जो हम होम लिखे हैं हटा देंगे। बट डायरेक्ट इस टाइप से ना करके हमारे पास एक ऑप्शन भी है, किन्हीं को याद है एम्प्टी राउट कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे थे, किन्हीं को नहीं याद है, सही है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पाथ में हम एम्प्टी डाल देंगे, एंड एम्प्टी पे जिसको आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पे रीडायरेक्ट टू में लिखिएगा, ठीक है, किस पे आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं, तो जिस भी जिसके पे भी जाना है आप वहां पे डाल दीजिए, किस पे जाना है, होम पे, ठीक है। तो ये हुआ, तो यहाँ पे होम जब मैच करेगा, जब हम URL को सर्च करेंगे एम्प्टी रहेगा, वो क्या होगा, होम पे चला जाएगा, और आपका ये होम पे जो कंपोनेंट रहेगा वो लोड हो जाएगा, ये चीज। लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर और लिखना पड़ेगा, रीडायरेक्ट के बाद पाथ मैच, ठीक है, कॉलन फुल, डबल कोट में लिखते हैं फुल। ये तीन चीज कब होता है, जब आपका एम्प्टी राउट है, जब राउट आप कुछ नहीं लिखे हैं, उस केस में आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। वैसे भी जा सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ज्यादा बेहतर रहता है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने राउट क्रिएट कर लिया, ये हमारा राउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो अब हम जब क्लिक करेंगे, कहीं पे हमें दिखना भी तो चाहिए क्लिक करने वाला बटन, तो क्या करेंगे, क्लिक करने के लिए बटन बनाते हैं, कहाँ पर, कोई भी पेज में, जैसे ये एंकर टैग लिखे है ना, इसी टाइप से हमें क्लिक करने का बटन बनाना है। क्या करते हैं, UL के अंदर आते हैं, LI में देते हैं, और यहाँ पे हम लोग अब आ जाते हैं एंकर टैग। तो सेम एंकर टैग लिखिए, लेकिन यहाँ पे href नहीं लिखना है, क्या लिखाएगा, तो बता सकते हैं, राउटर, यहाँ पे लिखाएगा आपको राउटर लिंक, ये भी नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है, ठीक है जो भी हो। तो राउटर लिंक अब क्या करेंगे, तो राउटर लिंक में जैसे यहाँ पे हुआ ना, क्या कर रहे थे, होम, ये होम है, तो ये वाला होम एक्चुअली में यहाँ रहेगा, फाइन। नेक्स्ट href, href का मतलब क्या हुआ, किसी पेज पे हम रिडायरेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे राउटर लिंक में क्या होता है, हम जो भी लिखेंगे ये जाके सर्च करेगा, राउटिंग जहाँ क्रिएट किए इस पेज में, ये सर्च करवाएगा कि हमारे पास कोई उससे मिलता जुलता नाम है या नहीं है। यहाँ पे पेज का नाम नहीं देंगे, पेज का नाम क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ दे चुके हैं कंपोनेंट का नाम, तो यहाँ देने का हमें जरूरत नहीं है, यहाँ जस्ट पाथ का नाम देते हैं।
तो होम में हमें कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्लैश, मीन्स कोई पाथ नहीं मैच करे, ये पेज को लोड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेम इसी टाइप से नेक्स्ट कौन है, यूजर है, तो यूजर को मैच करा दीजिए। यूजर हो गया, देखते हैं क्या होता है। तो होम एंड यूजर आ गया। ओके, इसको मैंने एलआई में नहीं रखा है इसलिए। ठीक है, तो होम एंड यूजर, ऊपर जो होम आ रहा है वो एक्चुअली में एंकर टैग के कारण आ रहा है, हटा दीजिए। तो ये रहा है आपका एक बेसिक सा राउट कैसे क्रिएट करते हैं। क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, नीचे डेटा नहीं आ रहा है लेकिन राउट चेंज हो रहा है आपका, आप देख सकते हैं यूजर आ रहा है लेकिन डेटा नहीं आया। चेक करते हैं कंसोल में कोई एरर है क्या, पूरे प्रॉपर है। होम पे जाइए, वर्क कर रहा है, यूजर पे जाइए, ये भी वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं है। तो डेटा लाने के लिए करना क्या पड़ता था, प्लेस होल्डर बनाना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, हमने राउट क्रिएट कर दिया। आप यूजर को क्लिक कर रहे हैं, जब आप यूजर क्लिक कर रहे हैं आप इस पेज पे आ गए हैं राउट के अंदर। राउट के अंदर क्या हुआ, पाथ को सर्च किया यूजर नाम का, इस पे एक कंपोनेंट मिला, इसके हेल्प से क्या हुआ, चला गया इस कंपोनेंट पे। ठीक है, इस कंपोनेंट में क्या किया, HTML CSS जो भी चीज है और लॉजिक, लॉजिक कहाँ मिलता है, टाइप स्क्रिप्ट जो लिखते हैं लॉजिक रहता है। तो जो भी चीज यहाँ पे अवेलेबल है सारा का सारा क्या करेगा, HTML पेज पे लोड हो जाएगा। लेकिन लोड होने के लिए जगह चाहिए और वो आप जगह नहीं दिए हैं, तो वो जगह कौन देगा, बता सकते हैं कोई, राउटर आउटलेट। ठीक है, अब राउटर आउटलेट जो है आपको जगह दिया और जैसे ही जगह मिला डेटा लोड हो गया। ठीक है, अब आप यूजर डेटा के बदले होम पे जाइए, डेटा स्विच कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जगह उसे दे दिया कि कहां पर उसे लोड करवाना था। तो ये सीन होता है राउटर आउटलेट राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर किया गया, जो हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे थे, 2 दिन 3 दिन से, वो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर इसमें और आपको डीप जाना है आप जा सकते हैं, मान लीजिए चाइल्ड राउट आप क्रिएट कर रहे हैं, वो जितना डीप जाना है आप जाइए, बट बेसिक पूरा फंडा यही था। जस्ट एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पे क्या किए, राउटर लॉटलेट बन गया। तो इस इतना प्रोसेस में क्या हुआ, आपका राउटिंग सेट हो गया। अब इसी राउटिंग पे अभी क्या हो रहा है, आप किसी भी राउट पे जा सकते हैं, यूजर राउट जा रहे हैं, होम पे जा रहे हैं, किसी पे भी जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको रेस्ट्रिक्ट करवाना है। मीन्स उस पे वही जाएगा जो ऑथराइज पर्सन है। तो वो काम कौन करेगा, आपको राउट गार्ड करेगा। तो राउट गार्ड होता क्या है, सो पहला गार्ड जो होता है कैन एक्टिवेट। ठीक है, कैन एक्टिवेट क्या करता है, ये डिसाइड करेगा वेदर वो पर्टिकुलर राउट को हमें एक्टिवेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो कैन एक्टिवेट ये डिसाइड करवाएगा।
तो कैन एक्टिवेट क्या होता है? इफ ए राउट और कंपोनेंट कैन बी एक्टिवेट लाइक लॉगिन सिस्टम और नॉट। तो कैन एक्टिवेट जस्ट वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, एक्टिवेट करने के लिए परमिशन पूछेगा। नेक्स्ट क्या है? कैन डीएक्टिवेट, कि कोई भी राउट है हम उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं या नहीं। इट मीन्स मान लीजिए आप अभी होम पेज पे हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, आप अभी होम पेज पे हैं, अब आप क्लिक कर रहे हैं यूजर को। तो जब यूजर को क्लिक कीजिएगा ना, तो वो चेक करेगा राउट गार्ड कि इसको हमको एक्टिव करना भी है या नहीं। इट मीन्स आपको इस पे जाने के पहले आपको परमिशन चाहिए, तभी आप उस पे जाइएगा। तो वो काम हम कनेक्टिवेट से करते हैं। कैन डीएक्टिवेट मतलब जब आप अभी होम पेज पे, होम पेज से हम यूजर पेज पे जा रहे हैं, तो जब आप यूजर पेज पे गए हैं तो क्या हुआ, पीछे का जो राउट था वो डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, मीन्स जब आप जैसे ही इस पे आ गए हैं तो पीछे का जो राउट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो उसी डीएक्टिवेट को आपको पॉपअप मिलेगा, आपको अलर्ट दिखाना होगा कि हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं या नहीं। सपोज दैट आप कोई फॉर्म है, फॉर्म का डेटा फिल कर रहे हैं और सडनली क्या हुआ है, आपने कैंसिल बटन को प्रेस कर दिया। तो अब क्या होगा, जिसे ही कैंसिल किए पूरा डेटा आपका खत्म हो जाएगा। तो वो चीज क्या होगा, राउट में कैन डीएक्टिवेट जो है आपसे परमिशन मांगेगा कि हमें डीएक्टिवेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपने यस कर दिया इट मीन्स आप उससे जाना चाह रहे हैं, उस राउट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो वही लिखा हुआ है। तो डिसाइड इफ ए यूजर कैन नेविगेट अवे फ्रॉम ए राउट और कंपोनेंट, राउट मतलब कंपोनेंट ही हो रहा है, वही चीज है। लाइक आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द पेंडिंग चेंजेस, मतलब आप कुछ एडिट कर रहे हैं, डेटा को सेव कर रहे हैं, मीन्स आपने सेव नहीं किया और आप क्या हुए कि क्लिक कर दिए कैंसिल का, तो वहां पे ये कैन एक्टिवेट आपको पॉपअप दे देगा कि आप कैंसिल करना चाह रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है रिजॉल्व। रिजॉल्व को हम लोग गार्ड में नहीं रखते हैं बट हम लोग पढ़ते हैं। रिजॉल्व क्या करता है, कोई राउट आप कोई किसी राउट पे जाना है, तो जाने के पहले सपोज दैट उस पे डेटा का रिक्वायरमेंट है, तो रिजॉल्व क्या करेगा, आपको डेटा चेक करेगा कि आपका डेटा वहां अवेलेबल हो गया है या नहीं। तो जब तक डेटा अवेलेबल नहीं होगा तब तक ये रिजॉल्व राउट आपको वहां तक नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो ये डिले कर देगा। विल डिले द एक्टिवेशन ऑफ ए राउट until the certain tasks are completed like fetching data from the external source। मतलब कि सपोज डेटाबेस से आप डेटा फेच कर रहे हैं और आप क्या किए, आप होम पेज पे हैं और होम पेज से जा रहे हैं यूजर पे, और यूजर पे क्या है, यूजर का लिस्ट है। बट सपोज दैट आपने जैसे ही क्लिक किया यूजर को, तो यूजर पेज पे जाने के पहले वो ये डेटा आ जाना चाहिए इसके पास। ठीक है, अगर आप उस पे चले गए और सपोज आपको डेटा नहीं आया है, तो वो चीज क्या होगा, वो कुछ बेनिफिट नहीं होगा आप वहां पे जाने पे, क्योंकि डेटा ही नहीं आया। तो इसीलिए क्या करेगा, ये डेटा तो कैन लोड क्या करता है, सॉरी रिजॉल्व, रिजॉल्व आपको उस राउट पे जाने से पहले डेटा को श्योर हो जाएगा कि डेटा आ गया है आपका। नेक्स्ट है कैन एक्टिवेट चाइल्ड। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये परमिशन मांगेगा चाइल्ड को एक्टिवेट करने के लिए, मीन्स चाइल्ड राउट। अभी हम लोग जो क्रिएट किए पेरेंट राउट किए हैं, अब इसी टाइप से आप चाहते हैं अगर चिल्ड्रन राउट क्रिएट करना, तो क्या था, मान लीजिए एक राउट हम ले लेते हैं यहाँ पे, सो पाथ दे दीजिए, चाइल्ड लिख देते हैं, कॉमा, एक काम करता हूँ ना यूजर में ही। तो यूजर के पेज पे जब आए हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं, यूजर के पेज पे यूजर आपका कंपोनेंट आ गया, बट यूजर के अंदर भी हमें मल्टीपल राउट है। ठीक है, यूजर वन यूजर टू ऐसा कुछ है, तो क्या करेंगे, चाइल्ड राउट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। चाइल्ड राउट कैसे होता है, चिल्ड्रन के हेल्प से। क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आने का कारण क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग है, सॉरी, तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले ही तो लिखेंगे ना, चिल्ड्रन कॉलन, हो गया। तो क्या किए, तो एक राउट पूरा बना, उस राउट में पाथ है और कंपोनेंट दिया गया, इसी कंपोनेंट पे हमारा चिल्ड्रन बन गया। और चिल्ड्रन क्या है, सेम जो राउट हम लोग यहाँ क्रिएट किए ना टॉप पे, आप अगर देखिए तो पूरा एरे और उसके अंदर का एक एक कंपोनेंट, अब वही हम बारी बारी से यहाँ पे कंपोनेंट डालते चले जाएंगे, सॉरी।
हाँ, चिल्ड्रन में क्या हो रहा है, पूरा जो ऊपर का जो राउट्स इक्वल टू लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे आपका आ रहा है। इट मीन्स अब यहाँ पे बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। पाथ में हमने ले लिया यूजर 1 एंड कंपोनेंट हम डाल देंगे, लेकिन हमारे पास कंपोनेंट नहीं है, सॉरी सेमीकोलन नहीं होगा, कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम डालते हैं। तो एक काम करते हैं ना, एक राउट एक क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। अरे किसी में भी आ जाओ। NGGC क्या बनाए हैं, यूजर लिस्ट। ऐप हाइफन सॉरी यूजर लिस्ट। फाइन। अब क्या होगा, हमने एक बना दिया चाइल्ड राउट। अब ये जब आप कंपोनेंट पे जाइए तो अब आपको एक दिखेगा यूजर के पेज पे। अच्छा, अभी हम लोग इस पेज पे जाके राउटिंग क्रिएट नहीं किया है ना, हम लोग ने जस्ट राउट को क्रिएट किया, एंकर टैग वगैरह हम लोग क्रिएट नहीं किया, इसीलिए तो उसका हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, हम लोग बाद देखेंगे तो जरूरत पड़ जाएगा उसका। तो इस टाइप से क्या करेगा, रिजॉल्व आपका डेटा रिट्रीवल चेक करता है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड जो है चाइल्ड को एक्टिव करने का परमिशन सर्च करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग ने कंपोनेंट क्रिएट किया, राउटिंग क्रिएट हो गया, राउट को क्रिएट कैसे करते हैं। सो ए गार्ड इज जस्ट लाइक ए एंगुलर सर्विस। सर्विस क्या होता है आगे हम लोग को मिलेगा, फिलहाल जस्ट नाम से जानिए। एंगुलर सर्विस दैट इम्प्लीमेंट वन ऑफ द इंटरफेस mentioned above. However, the CLI doesn't provide this guard generation command with the setup tool lots is easier. मतलब ऑलरेडी हमारे पास कमांड है जिसके हेल्प से हम गार्ड को जनरेट कर लेते हैं। क्या है, NG G फॉर जनरेट गार्ड, और गार्ड का नाम डाल दीजिए। तो हम लोग एक गार्ड जनरेट करते हैं, नाम क्या रखा हुआ है, कोई है नाम इसका, ओके यूजर गार्ड। फाइन, सेम नाम लेके चलेंगे। कमांड लीजिए NG G फॉर जनरेट GUARD गार्ड। जी लिखने से काम करेगा क्या, देखते हैं ट्राई करके। यूजर, मुझे तो नहीं लगता है कि काम करेगा, गार्ड लिखना पड़ेगा मुझे जहां तक लग रहा है, बट देख लेते हैं। यूजर डॉट गार्ड मत लिखिएगा, सिर्फ यूजर लिखिएगा। अच्छा दे दिया, ठीक है। तो अब ये आपको पूछ रहा है कि कौन सा गार्ड आपको चाहिए, नाइट गार्ड चाहिए या डे गार्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कैन एक्टिवेट चाहिए, जो भी चाहिए कर्सर को ऊपर नीचे ले जाइए, ठीक है। और यहाँ पे कमांड भी लिखा हुआ है कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, प्लीज प्रेस स्पेस टू सेलेक्ट एंड टॉगल ऑल टू इन्वर्ट द सेक्शन एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। जो भी चाहिए अप एंड डाउन करते जाइए। मान लीजिए मुझे कैन एक्टिवेट चाइल्ड चाहिए, क्या करेंगे, इसको जाने के बाद सिलेक्ट कीजिए, स्पेस से सिलेक्ट हो जाएगा और एंटर मार दीजिए। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम कैन एक्टिवेट करेंगे, एंटर कीजिए, आपका गार्ड क्रिएट हो गया। तो गार्ड क्रिएट के दौरान आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा गार्ड चाहिए। देखते हैं गार्ड कहाँ आया, तो गार्ड साहब यहाँ आ गए। चलिए काम करता हूँ, एक मैं फाइल क्रिएट कर फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ गार्ड के नाम से, GUARD गार्ड, एंड ये दोनों फाइल को हम लोग इसमें मूव करा देते हैं। एक काम और करता हूँ, ये कौन सा गार्ड है, कैन एक्टिवेट, इसमें डाल दीजिए, ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग मूव कर दिया। देखते हैं सीन, अपडेट का क्या सीन है, अपडेट हुआ था क्या, अपडेट अपडेट करता है या नहीं। तो जस्ट गार्ड क्रिएट होता है, गार्ड अपडेट नहीं होता है, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। चलिए गार्ड में कोड देखते हैं क्या क्या चीज लिखा हुआ है। सर
बोलिए। ये केवल गार्ड लिखेंगे मतलब जनरेट करने के लिए केवल गार्ड लिखेंगे कि वो अभी आपको जी भी लिख सकते हैं, अच्छा जी से भी चल जाएगा, और नहीं तो सर, गार्ड लिख जैसे दीजिए। और जैसे वो CSS और ये सब कर चूज करता है, वैसे इसको भी चूज करना पड़ेगा कौन सा गार्ड यूज करना है। हाँ, गार्ड के लिए आपको सिलेक्ट करना हो। अभी हमने जस्ट टाइप ऑफ गार्ड देखा ना यहाँ पे, कैन एक्टिवेट, यस कैन सर, डीएक्टिवेट, रिजॉल्व, चाइल्ड। तो वैसे ही आपको यस ऑप्शन सर। देगा कि कौन सा गार्ड चाहिए, आपको ज्यादातर वो यूज बताना कौन सा गार्ड होता है सर? नाइट गार्ड। भाई साहब ये भी कोई क्वेश्चन है? अरे पता नहीं ये अब थोड़ी, मतलब अब ज्यादा अरे मतलब यूज किसका रिक्वायरमेंट करेंगे ऐसे? सबका यूज होगा ना, हर एक का अपना केस है। जैसे अच्छा कैन एक्टिवेट जो है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि कौन सा यूज हमेशा, चारों पांच सब जितना है सब यूज होता है। कब यूज होगा, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हर एक के बारे में। जैसे कैन एक्टिवेट, जब आप लॉग इन कर रहे हैं, सपोज आपने कोई रिसोर्स को ट्राई किया, आप यूजर पे हैं, आप होम पे जाइए, होम पे आ गए हैं, और आप यूजर पे जाना है, तो यूजर पे क्या होगा, पहले चेक करेगा कि आपको एक्टिवेट करवाना है या नहीं। तो इस पर्पस पे कैन एक्टिवेट काम करेगा। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, उस दौरान कैन एक्टिवेट चेक करेगा। नेक्स्ट कौन है, कैन डीएक्टिवेट, मतलब जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो पिछला पेज पे कोई काम आपका अधूरा रह गया, लाइक एडिटिंग का कुछ भी काम अधूरा रह गया, तो वो पूछेगा, कैन एक्टिवेट गार्ड उस टाइम काम करेगा, और वो चेक करेगा कि हमें डीएक्टिवेट करना है या नहीं करना है। डीएक्टिवेट मतलब डिस्ट्रॉय कर जाना, खत्म हो जाना। तो ये है। फिर रिजॉल्व, डेटा रिट्रीवल चेक करेगा कि डेटा आपका आया है या नहीं आया है, वही ये लिखा हुआ है। एक्टिवेटिंग ए रॉट यूजिंग सर्टेन टास्क आर कंप्लीटेड, लाइक फेचिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल रिसोर्सेस। ठीक है, RETRIVAL, रिट्रीवल ऑफ डेटा बिफोर मूविंग ऑन कंपोनेंट। तो ये डेटा को चेक करेगा। नेक्स्ट क्या है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, चाइल्ड को फिर हम यहाँ क्या करेंगे, एक्टिवेट करवाते हैं, ये चाइल्ड पर्पस पे काम करेगा, इसीलिए मैंने चिल्ड्रन राउट एक क्रिएट किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन, सब यूज होता है। ठीक है, अब चलिए गार्ड के अंदर कोड क्या है वो देखते हैं एक बार। क्या एरर दे रहा है ये, सपोर्ट डिक्लेयर, experimental support for declaration is a feature that is subject to change a future release. Set the experimental decorator option in your ts config और js config to remove this warning. ओके ये वार्निंग है, ठीक है, रहने दीजिए, कोई इशू नहीं। तो गार्ड के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कैन एक्टिवेट मेथड। जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेथड यहाँ लिखते हैं, तो कैन एक्टिवेट, और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सारा जितना पैरामीटर है, फिलहाल पैरामीटर पे मत जाइए, जस्ट हम ये देखेंगे नॉर्मल बेसिक क्या हो रहा है, जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, ये रहा है आपको पैरामीटर। तो इसके अंदर दो चीज हमें आ रहा है, एक राउट आ रहा है, किस राउट को हमें एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करवाना है, वो राउट आता है। एंड सेकंड जो है, स्टेट आता है। राउट में कौन आ रहा है, एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट। अब ध्यान आ रहा होगा, हम लोग स्नैपशॉट जो पिछले दिन पढ़ रहे थे, वो क्या हो रहा था, आपका इनिशियल राउटर स्टेट को लाता है, यही क्या कर रहा है, एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट ये लेके आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, स्टेट, वेदर वो स्टेट एक्टिव है या नहीं है, तो राउटर स्टेट स्नैपशॉट, वो दोनों चीज को लाएगा। कंडीशनली क्या होगा, अब यहाँ ये ट्रू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर मीन्स इसका रिटर्न टाइप अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट पढ़े हैं कि एनोटेशन कोलन के हेल्प से टाइप देते हैं, तो इसका टाइप क्या है, तो यहाँ पे आपको टाइप दिया हुआ है, मल्टीपल टाइप है। क्या है, एक है ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ऑब्जर्वेबल क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल जो है या तो बुलियन हो सकता है, या जस्ट यूआरएल का ट्री जो आ रहा है वो है। नेक्स्ट हो सकता है ऑब्जर्वेबल, हो सकता है आपका टाइप प्रॉमिस भी हो, ठीक है, या हो सकता है टाइप आपका बुलियन भी हो। तो इससे कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट टाइप बता रहा है, जो हम लोग जनरली क्या करते हैं एनी लिख दिए या स्ट्रिंग, तो वो चीज है, ये मल्टीपल टाइप को बता रहा है। आपको इसमें कोड मॉडिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, बन के ऑलरेडी आया है। नेक्स्ट आते हैं,
So as mentioned before, a guard is just like a service that implements one of the guard interface that Angular makes available to us. ठीक है, हमने एक guard बनाया, Angular हमारा क्या हो जाएगा, available कर देगा. The interface are provided in the Angular @Angular router. किस पैकेज से आ रहा है वो चीज देखिए. तो यहाँ पे सर्विस के केस में इंजेक्टेबल होता है, आगे हम लोग को मिलेगा. तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर कोर पैकेज से हम उसको गेट कर रहे हैं. और ये जितना भी राउटर ला रहे थे, एक्टिवेटेड राउट, स्नैपशॉट, तो हम लोग कल जो पिछले दिन हम लोग कर रहे थे कि स्नैपशॉट की हेल्प से क्या होता था, इनिशियल फेज मिल रहा था. तो वहां पे हम लोग यही यूज कर रहे थे, एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट. और इसको क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर रहे थे वहां पे. नेक्स्ट कैन एक्टिवेट. ठीक है, जो कैन एक्टिवेट यहाँ पे कौन सा इंटरफेस, क्लास के साथ इंटरफेस जो डाले हैं. ठीक है, राउटर स्टेट स्नैपशॉट, तो स्टेट क्या है उसका, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है. नेक्स्ट आते हैं. So if also force you have to use, you have can activate method to use in the class. ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है. तो कैन एक्टिवेट मेथड आपका है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. बाय डिफॉल्ट आपका कैन एक्टिवेट मेथड हो जाता है. नेक्स्ट क्या है, तो कैन एक्टिवेट मेथड लिखने से बेनिफिट क्या है. कैन एक्टिवेट मेथड हम लोग लिख के एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मन से रहे हैं, हम लोग इस कारण लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है. ठीक है, इसी कारण से ये जा रहा है. नेक्स्ट, और द मेथड विद द सेम नेम एज द गार्ड वी आर इम्प्लीमेंटिंग. या तो फिर इस मेथड का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं. इट मीन्स जो गार्ड गार्ड का नाम रखे हैं वो भी रख सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द सिनारियो हम लोग यही लेके चलते हैं, जो नाम है सेम, ज्यादा बेहतर है. फाइन. नेक्स्ट, द मेथड यूजेस द करेंट राउट. करेंट ये क्या हो जाएगा, करेंट राउट एंड राउटर स्टेट, ये दोनों को यूज करेगा. एंड बिल रिटर्न ए बुलियन, और ये क्या कर रहा है, आपका बुलियन यहाँ पे रिटर्न करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, और ए बुलियन ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस, ये सब जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं, प्रॉमिस वगैरह वही चीज है. सो ऑल ऑफ दोज नीड टू बी इंपोर्टेड एज वेल. इफ वी मेंशन रिटर्न फॉल्स, अगर आप फॉल्स रिटर्न करते हैं तो क्या होगा, द कंपोनेंट द गार्ड कैन नॉट बी एक्सेस्ड. तो गार्ड आपका, हम लोग देखेंगे कि वो फॉल्स रखने पे क्या हो जाता है. सो वाइल द गार्ड कैन बी क्रिएटेड मैनुअली, तो हम लोग जस्ट एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जब आप मैनुअली क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, इन प्लेस ऑफ क्रिएट मैनुअली, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा कि आप कमांड कमांड के थ्रू ही जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका बहुत सारा कोड जो है जनरेट होके आ जाएगा. तो CLI. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट, वी विल इंजेक्ट द राउटर टू बी एबल टू प्रोग्रामेटिकली रिडायरेक्ट द यूजर बैक टू द होम पेज. हम लोग क्या करेंगे, अगर यूजर हमारा लॉग इन नहीं है तो उसको हम होम पेज पे वापस भेजेंगे. ठीक है, तो ये काम हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामेटिकली करेंगे. इट मीन्स अब आपका यूजर गार्ड पे क्या क्या कोड चेंजेस होगा वो देखते हैं. तो गार्ड में क्या करेंगे, हम राउट को लेंगे. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को लीजिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मेथड, सॉरी मेथड के अंदर नहीं, बाहर. ठीक है, तो ये हो गया. हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग राउट को ला रहे हैं. जनरली हम लोग जो पिछला दिन किए थे, स्नैपशॉट स्ट्रेट रिडायरेक्ट करने के लिए, अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो आप राउटर को ला रहे थे ना, तो वही चीज किया गया. तो जस्ट हम राउट को इंपोर्ट कर लेते हैं. हो गया. अब आइए नेक्स्ट, क्या करते हैं, we need to import the and register the guard in the provider array of the ng module app. अभी तक हमारा राउट गार्ड जो है वो रजिस्टर हम लोग क्रिएट कर लिए, बट एक्चुअली में ये रजिस्टर नहीं हुआ है. तो कहाँ जाना होगा, ऐप मॉड्यूल में चेक कीजिए रजिस्टर हुआ है क्या, नहीं हुआ है. तो ये कहाँ पे रजिस्टर होता है, तो डिक्लेरेशन के अंदर आपका मॉड्यूल कंपोनेंट सारा रजिस्टर रहता है. ठीक है, मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, सॉरी इंपोर्ट के अंदर आपका मॉड्यूल रहता है. तो यहाँ पे एक और सेक्शन था, हम लोग शायद डिलीट कर दिए, प्रोवाइडर. ठीक है, और प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर के अंदर कॉमा लगा दीजिए. प्रोवाइडर के अंदर कौन रहेगा, तो हम लोग गार्ड को यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे, मतलब सर्विस को करते हैं. सॉरी, क्या है क्लास का नाम, ओ क्लास का नाम रहा ये यूजर गार्ड, ये ले नहीं रहा है. एड कॉन्स्ट, क्या हो रहा है,
तो किया हुआ है, फाइन तो है, 1 सेकेंड। गार्ड स्लैश ओ कैन एक्टिवेट स्लैश यूजर गार्ड, यूजर गार्ड। कभी कभी वो होता है आपको डिटेक्ट नहीं भी कर सकता है, तो नहीं डिटेक्ट किया, खुद रजिस्टर कर दीजिए। तो क्या हुआ, हम लोग ने गार्ड को रजिस्टर कर लिया। अब आते हैं आगे एंगुलर पे। सो अब क्या करेंगे, वी हैव टू टेल एंगुलर विच राउट वी वांट टू गार्डेड, मींस कौन से राउट पे आपको गार्ड लगाना है ताकि यूजर उसको क्या करे, हम उसे यूजर को जाने नहीं दे दूसरे पेज पे। अभी राउट के अंदर, गार्ड के अंदर कुछ कोड नहीं लिखेंगे। जाइए ऐप मॉड्यूल पे, सॉरी राउटिंग पे, और यहाँ पे आ जाइए। तो किस पे हमें गार्ड लगाना है, तो गार्ड लगाते हैं यूजर वाले पे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको चिल्ड्रन वाला को फिलहाल मैं कमेंट रखता हूँ। नॉर्मल रखे हैं पहले। तो अब यहाँ पे आप थर्ड पैरामीटर दीजिए, और नाम क्या लिखना पड़ेगा, एक सेकंड। कैन एक्टिवेट, हमारा गार्ड कौन है, कैन एक्टिवेट, आपको कैन एक्टिवेट दीजिए। इसके बाद गार्ड का नाम दीजिए, क्या है गार्ड का नाम, यूजर गार्ड। समझ में आ गया, क्या किए, यहाँ पे दे दिए कि कौन सा गार्ड हमें लगाना है। ये गार्ड हम लोग कैन एक्टिवेट लिखे हैं, इससे इसको नहीं मतलब है, ये तो कैन एक्टिवेट गार्ड है, ठीक है, बट ये कौन सा गार्ड यहाँ लगा रहे हैं, कैन एक्टिवेट का लगाए हैं। अब चेक करते हैं क्या होता है, पे रन कराइए। तो यहाँ पे हो गया, यूजर कंपोनेंट में हम कैन एक्टिवेट गार्ड लगा लेंगे। अब आ जाइए, देखते हैं कोड पे क्या होता है फिलहाल। तो यूजर पेज पे है, फाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहा है ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल होम पे जाइए, यूजर पे आइए, अभी कुछ नहीं हो रहा है, फाइन। एक बार हम लोग यहाँ पे console.i भी कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे कोड भी देखेंगे क्या होता है। अब हम लोग गार्ड में आते हैं। तो अभी क्या किए, कंप्लीटली गार्ड क्रिएट हुआ। गार्ड क्रिएट करने के बाद फिलहाल इसमें कुछ नहीं कोड है। ऐप राउटिंग ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, गार्ड को रजिस्टर किया प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, गार्ड रजिस्टर करने के बाद राउटिंग पे गए और बता रहे हैं कि कौन से कंपोनेंट को गार्ड चाहिए। तो यहाँ पे हमने गार्ड दे दिया, बस 2 स्टेप किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग गार्ड पे आते हैं। क्या करते हैं, यूजर को हम लोग चेक करेंगे कि वेदर हमारा यूजर सही है या वो मूव करना चाह रहा है या कुछ वैसा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अलर्ट दे रहे हैं, कब, यू आर नॉट अलाउड टू व्यू दिस पेज। अभी हम लोग वहां पे कुछ किए नहीं है एक्चुअली, इसीलिए सो दे दीजिए यहाँ पे अलर्ट। और अब देखते हैं क्या दिया, आप पे आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यूजर को कौन से पेज पे लाए हैं। आप अगर गार्ड देखिए तो हम गार्ड को किस राउटिंग में लगाए थे, यूजर में। ठीक है, अभी हम पहले जाते हैं होम पेज पे। इम्प्टी दीजिए, क्योंकि इम्प्टी में हमारा होम पेज है। होम पेज है, होम पेज में आपको अलर्ट नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि गार्ड जो हम लोग लगाए हैं वो यूजर पेज पे। तो जब यूजर इस पेज पे जाएगा ना, तब उसे वो पॉपअप आएगा कि आप उसके लिए आप करेक्ट यूजर नहीं हो। क्लिक कीजिए, आपको दिख रहा है यू आर नॉट अलाउड टू व्यू दिस पेज। इसका मतलब क्या हुआ, जब यूजर लॉग इन कर रहा है, मीन्स विदाउट लॉग इन वो इस पे आना चाह रहा है, तो क्या करेंगे, हम उसको गार्ड के हेल्प से हम उसको बंद करा देते हैं। यहाँ तो हम लोग जस्ट एक अलर्ट लिखे हैं, आप वहां कुछ भी लिख सकते हो, बट जब आप ओके कर रहे हो तो इसमें आ जाओगे। कारण क्या है, हम लोग ने लॉजिक वहां कुछ नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ लॉजिक लिखते हैं इसमें। तो जो भी लॉजिक लिखना है वो यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। लास्टली ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, उसके अनुसार हम लोग वैलिडेट कर देंगे। मतलब जस्ट जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है और कुछ नहीं कोई खास। तो क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड,
अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको जब आपका परमिशन नहीं था तो आप यहाँ पे अलर्ट आ गया, बट हमें कुछ कंडीशनली जाना है। तो ऑलरेडी हमें पता है एक कन्फर्म नाम का भी होता है, जिसके हेल्प से क्या होता है यस या नो आप टॉगल कर सकते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन वो हम लोग लेके देखेंगे। तो मान के चलिए यूजर इस पेज पे नहीं जा रहा था, सपोज आप परमिशन नहीं दिए, तो आप उसको कहीं तो ले जाइएगा। मीन्स अगर यूजर को होम पेज का आप एक्सेस, सपोज यूजर लिस्ट का आप एक्सेस नहीं दिए हैं, आप इसको क्लिक कर रहे हैं, आपको क्या जब इस पे आ रहा है यूजर यूजर पे, तो आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको तो बताइएगा कि कहीं पे जाना है आपको। लाइक आप लॉगिन नहीं है, तो आप क्या करते हैं यूजर को लॉगिन पेज पे ले जाते हैं, कोई पेज का रिक्वेस्ट कर रहा है तो वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। अलर्ट दे दिए, नहीं गया, तो राउटर जो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए थे, इसीलिए किए थे, मुझे क्या करना है उस पेज पे हम मूव कराएंगे। सो आर डॉट राउट, सॉरी आर डॉट नेविगेट मेथड यूज कर रहे थे नेविगेट के लिए, किसी पेज पे जाने के लिए। नेविगेट, इसमें मेथड कौन कौन रहता है, पंच हो गए। नेविगेट, और नेविगेट के अंदर हम लोग देंगे कि किस यूआरएल पे हमें जाना है। ठीक है, सो कौन से यूआरएल पे जाना है हमें, राउटिंग में देख लीजिए जाके। हाँ, तो यूजर को हम लोग होम पे ही रख देंगे, क्योंकि उसका तो परमिशन इसमें है ही नहीं। गलती क्या होगा, दिस डॉट आर डॉट नेविगेट यूआरएल, तो यूआरएल वाला तो वही सेम रहता है। ओह, ब्रैकेट मेरा मिसिंग है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब यूजर ट्राई करेगा ना इस पेज पे जाने के लिए, उसको अलर्ट मिलेगा। अलर्ट के बाद क्या होगा, वो इस पेज पे चला जाएगा, ना कि यूजर पेज पे। अभी क्या हो रहा है, वो यूजर पेज पे आ जा रहा है। अब देखिए आपका यूआरएल क्या हो रहा है, अभी यूजर कितना भी ट्राई करे यूजर पेज पे जाने का, वो नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट करवा दिए। आप यहाँ पे चाहते हैं कंसोल चेक करना, आप कर सकते हैं। कंसोल में मान लीजिए हम चाहते हैं देखना कि यूजर कौन पेज पे जा रहा है, सपोज दैट, तो हम यहाँ से राउट ले लीजिए, देखते हैं कि राउट में क्या दिखाता है कंसोल में। होम पे है, यूजर को हम ट्राई किए, नहीं गया। देखिए राउट में क्या आया, राउट में सारा डेटा दे रहा है कि कौन सा राउटर है, क्या है, नहीं है, सब डिटेल मेथड दे देगा पूरा उसमें। ऑन सेम नेविगेशन यूआरएल इग्नोर, सब कुछ यहाँ पे देगा आपको। कॉन्फ़िग जो भी हम लोग कर रहे थे पहले, तो मैंने जस्ट इसको देखने के लिए लिखा हो, इससे कुछ नहीं है। बट यूजर अब क्या कर रहा है, वो कितना भी ट्राई करे यूजर पेज पे जाने का, वो नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसको हमने यहाँ क्या किए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करा के उसे हम आगे पर प्रोसीड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, आप यही काम क्या कर सकते हैं, आप विद द हेल्प ऑफ फॉल्स भी कर सकते हैं, जो काम यहाँ हम लोग कर रहे हैं। सो मान लीजिए इसको हम बुलियन चेंज कर दें फॉल्स, तो देखते हैं क्या होगा। अब क्या होगा, जब आप इसको सर्च करवाएं, अलर्ट दिल गया, राउटर यहाँ पर, इसका तो हमें जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। तो नेविगेट करवा दिए एंड यहाँ रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स। क्या करेगा फॉल्स रहने पे, यूजर पे जाते हैं, अलर्ट मिला, सेम चीज। ठीक है, अगर आप इस पेज को नहीं दें और फॉल्स रखते हैं तो जाएगा, जाना चाहिए। क्या कर रहा है, अलर्ट दिया, ओके, हाँ यहाँ भी नहीं जा रहा है, फाइन। क्योंकि हम रिटर्न क्या करवाएं, हमने रिटर्न करवा दिया फॉल्स। ये फॉल्स किसको मिला, ये फॉल्स मिल रहा है आपको, ये राउटिंग वाले को, यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि वहां से रिटर्न हुआ है ना, वो एक फंक्शन है। तो कैन एक्टिवेट को क्या मिल रहा है, जो भी गार्ड देगा रिटर्न वो मिल रहा है। तो कैन एक्टिवेट अगर आप ट्रू करते हैं, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स किए फॉल्स हो जाएगा। वो चीज हो रहा है, क्योंकि वो सर्विस एक मेथड है जो जस्ट वहां पे आप पास कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कुछ भी जो भी कंडीशनली आपको करना है आप यहाँ कर सकते हैं। लाइक लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद किसी पेज पे ले जाना है, आप रिडायरेक्ट कर दीजिएगा, ये चीज हो जाता है। नीचे यहाँ पे होगा एक मेथड ही कंफर्म वाला, पॉपअप से भी, इफ कंडीशन से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगाना है आप लगा सकते हैं। जस्ट रुकिए, मैं कहीं पे लिखा था, हाँ ये रहा, इफ का लेता हूँ,
ये नेविगेट रहने दीजिए। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, एग्जाम्पल 1। देखते हैं ट्राई करके इसको, एग्जाम्पल 2। एक आपको समझ में आ गया, सब समझ में आ गया क्योंकि सब सेम है। अब क्या करेगा, हम यहाँ से कन्फर्मेशन लेंगे यूजर से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आइदर रिटर्न ट्रू और आइदर रिटर्न फॉल्स, ये हो जाएगा। अगर वो ट्रू करता है मीन्स यस कर देगा, ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं कंडीशन, हम लोग टेक्स्ट कुछ भी रख दीजिए, उससे नहीं मतलब है। देखते हैं क्या होता है। पहले होम पे गए, होम पे कुछ नहीं करेगा, यूजर पे क्लिक करते हैं। क्या मांग रहा है, डू यू विश टू, जो भी पॉपअप में हम लोग लिखे हैं वो कैंसिल करते हैं, फिलहाल वही रह गया। फिर चलते हैं होम पे, फिर से यूजर पे आते हैं, अब ओके करते हैं। ओके करने के बाद क्या हुआ, आ गया ना उस पे। तो इस टाइप से क्या होता है, आप उसको यूजर को कहीं पे भी रोक सकते हैं जाने से, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तीसरा कंपोनेंट बनाया था क्या, यूजर लिस्ट, ओके फाइन। मैं यूजर लिस्ट पे ले जाता हूँ इसको। लेकिन यूजर लिस्ट राउटिंग में सेट नहीं किया हुआ है, मैं सेट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। कंपोनेंट आ गया, फाइन। चलिए, अरे तो बंद हो जा, ऐप कंपोनेंट में जाइए, यूजर लिस्ट दे देते हैं। क्या बनाया हूँ यहाँ पे, यूजर 1, यूजर 1, यूजर 1। चलिए राउटिंग हमने कर लिया, अब आ जाइए गार्ड पे। हाँ, तो जब यूजर यहाँ से क्या करता है, अगर वो रिटर्न ट्रू करता है, सपोज नहीं सॉरी, रिटर्न ट्रू करेगा तब तो यूजर पेज पे आ जाएगा। अगर रिटर्न फॉल्स करता है, इट मीन्स किसी पेज पे हमें मूव कराना है, हम उसको यूजर लिस्ट वाले पेज पे मूव करा देते हैं। सो आर डॉट नेविगेट यूआरएल, या नेविगेट, सिर्फ नेविगेट भी कर सकते हैं, दोनों चलता है, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पाथ दीजिए कौन सा, तो यूजर 1, ये हुआ। मतलब हमने क्या, अब क्या हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, एक स्लैश मिसिंग है, यूजर 1 है ही नहीं क्या, वो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट एक्सटर्नल टू पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग यूआरएल ट्री। और ओके, नेविगेट ले लेते हैं, ये मिसिंग है, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये क्लिक करेंगे ट्रू हुआ तब तो ठीक है, मूव कर जाएगा जो भी पेज पे जाना है उसे, जिसको ट्राई कर रहा है। लेकिन अगर वो फॉल्स होता है, कैंसिल करता है, तब वो इसमें आ जाएगा, तब वो यूजर 1 पे चला जाएगा। क्या किया, यूजर पे चलते हैं, यस या नो, कैंसिल करते हैं फिलहाल, तो फॉल्स में चला गया, यूजर लिस्ट में आ गया, क्योंकि यूजर लिस्ट हमारा यूजर 1 वाला है। अब हम फिर से चलते हैं होम पे, फिर से यूजर पे चलते हैं, इस बार ओके कर देते हैं। किस पे रह गया, यूजर पेज पे ही रह गया, क्योंकि उसने ओके कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग कंडीशनली यहाँ सेट कर सकते हैं जो भी रहा। लाइक यूजर लॉग इन हो गया, तो लॉग इन होने के बाद हमें डेटा मिल जाएगा, और उस डेटा के हिसाब से हम यूजर को नेविगेट करा देंगे कि कहाँ कहाँ पर वो जा सकता है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल है। सर थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करा दीजिए तो बस एक बार। यू हेलो। वांट टू मूव, हाँ देखिए क्या हुआ, अरे भाई रुक। तो सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, गार्ड क्रिएट किया, ठीक है। एक सेकंड, सबसे पहले हमने क्या किया, राउटिंग क्रिएट किया, ठीक है। सारा राउटिंग क्रिएट हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, गार्ड को क्रिएट किया। गार्ड के अंदर हम लोग कोड कुछ नहीं लिख रहे हैं, इग्नोर कीजिए। उसके बाद रजिस्टर करेंगे गार्ड को, कहाँ पर, ऐप मॉड्यूल में। ऐप मॉड्यूल में कहाँ, प्रोवाइडर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपना गार्ड के ऊपर। तो गार्ड में क्या करना है, हमें जो भी काम करना है,
मीन्स यूजर, सपोज दैट गार्ड को हमें सेट करना पड़ेगा कि किस पेज के लिए, किस राउट के लिए हमें इसको काम करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस पेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस पेज के लिए भी हम गार्ड को रखें, आप रख सकते हैं। आप ये गार्ड को कॉपी कीजिए एंड जिसके जिसके लिए चाहिए सबको लगा दीजिए। मतलब क्या होगा, अब यूजर अगर यूजर 1 पेज पे क्लिक करेगा ना तो उसको पॉपअप मिलेगा। अब ये हो जाएगा। तो गार्ड में क्या कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमने वहां पे डाल दिया कि किसको इसको गार्ड चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख लिया, नॉर्मल नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन मैटर क्या है, मैटर ये है कि ये जो गार्ड लिख रहे हैं इसको या तो ट्रू या फॉल्स ये चीज मिलना चाहिए। मेन सिनारियो ये है, यहाँ पे उसको ट्रू या फॉल्स, और ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं कि ताकि हमें ट्रू देना है या फॉल्स देना है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। अब देखते हैं चेक करके, तो अभी हम किस पे हैं, होम पेज पे, ठीक है। अब हम चलते हैं यूजर 1 पे, देखते हैं यूजर 1 में काम कर रहा है क्या, क्या हो गया, कैन नॉट मैच एनी राउट सेगमेंट यूजर 1 सेगमेंट ही मैच नहीं कर रहा है, क्या गलती कर दिया हूँ। ऐप कंपोनेंट, ओके, यहाँ पे राउटर में यूजर 1 लिखा हुआ है, राउटिंग में क्या लिखा हुआ है, ओ, अगर ये मैचिंग नहीं रहेगा तो समझ लीजिए बहुत बड़ा दिक्कत कर देगा। ये जो भी नाम रखिएगा सब जगह सेम होना चाहिए। स्पेलिंग बाहर वाला में आप क्या लिखे हैं मैटर नहीं है, आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ये कोई मैटर नहीं है। मैटर है यहाँ का नाम का राउटर लिंक सेम, ये हर एक जगह सेम होना चाहिए। तो अब आते हैं यूजर 1 पे, क्या हुआ, पॉपअप आ गया, क्यों, क्योंकि हमने इसमें भी गार्ड सेट कर दिया। अब आप यस या नो जो भी कीजिएगा उस हिसाब से कंडीशनली जहां मूव करना रहेगा आप कर जाइएगा। तो इसमें पता नहीं कंडीशन क्या है, यूजर में गए, यहाँ भी आपको पॉपअप दे दिया। तो इस टाइप से क्या करेंगे, जिस भी पेज पे हमें मूव कराना है ना, हम अपना लॉजिक को यहाँ पे बिल्ड करेंगे यूजर गार्ड के अंदर, उस टाइप से। बट मेन जो ओवरऑल व्यू है, हम गार्ड को सेट कहाँ करते हैं, तो गार्ड को सेट करेंगे कैन एक्टिवेट, क्योंकि अभी हमारा जो गार्ड है कैन एक्टिवेट गार्ड है, इसीलिए कैन एक्टिवेट लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक को ले लिए, यही पूरा ओवरव्यू इसका है। तो ऊपर देख लेते हैं एक बार और क्या क्या चल रहा है। सो यहाँ पे क्या किए, अलर्ट दिए, किसी पेज पे मूव कराना है, यूजर को मूव करा दिए। अब कोई और पेज है, यहाँ तो मान लीजिए कि ये इम्प्टी किया हुआ है, जिस भी पाथ पे करना है आप कर दीजिए मूव। जैसे यहाँ पे सर्च पेज पे किया हुआ है, सर्च पेज पे चला गया, मतलब यहाँ हम राउट पास करेंगे, दैट्स इट। जिस भी राउट पे आपको करना है, लेकिन हाँ कंडीशनली जाकर वो करेंगे कि क्या कोड हो रहा है उसके हिसाब से हम पास करते चले जाएंगे। सो इसका यूजफुल कहाँ होता है, आप लॉगिन पेज बनाइए और चेक कीजिए कि जब यूजर लॉग इन हो गया है तब वो मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेन काम वहाँ पे खुलता है। मान लीजिए आपने एक लॉगिन बनाया और ये सारा जो है लॉगिन के बाद दिखना चाहिए, तो उस टाइप से उसको कर सकते हैं कि जब तक यूजर लॉग्ड इन नहीं है कोई डॉट नहीं दिखेगा। सो द क्या है, द एग्जांपल एबव विल नॉट अलाउ द यूजर एक्सेस द यूजर कंपोनेंट बिकॉज मेथड रिटर्न्स फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, हमने फॉल्स कर दिया, अब ये उस पर जाएगा ही नहीं। तो हम लोग इसी को कंडीशनली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंडीशनली ट्रू एंड फॉल्स कर रहे हैं कि जिस हिसाब से कंडीशन हो वो। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर दिए तो क्या होगा, कैन एक्टिवेट को तो हमेशा फॉल्स मिल गया। आप इसको अगर हम फॉल्स लगा दें, देखते हैं क्या होता है, वर्क करता है क्या। अब उसको कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं है, एरर दे दिया। ओके, मतलब नहीं लिख सकते हैं शायद, क्या लिखता हूँ, मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ ये चीज, नहीं नहीं कर सकते हैं इसको। मीन जो भी डेटा आएगा हमें वहीं से आएगा, यहाँ नहीं लिख सकते। ओके, तो ये था आपको कैन एक्टिवेट, ये आपको परमिशन मांगेगा, ठीक है। कब, जब उस राउट के अंदर आप जाइएगा तब। नेक्स्ट राउट है आपको कैन डीएक्टिवेट। कैन डीएक्टिवेट क्या करेगा, सेम टाइप से है, कोई चेंजेस नहीं, लेकिन ये कब वर्क करेगा, जब आप उस राउट से मूव कीजिएगा, मतलब उससे आप बाहर निकल रहे हैं। तो क्रिएट कैसे करेंगे, सेम टाइप, जाइए और राउट को क्रिएट कर दीजिए। तो किसमें क्रिएट करना है, सी डी टैब दीजिए, गार्ड SRC CD, हम गार्ड में जाते हैं पहले, ए टैब CD गार्ड CD कैन एक्टिवेट। तो कमांड लीजिए NG, G फॉर जनरेट, G फॉर गार्ड,
और क्या करना है, कैन डीएक्टिवेट, नाम क्या रखा हुआ है इसका, एक सेकंड देख लूं, यूजर एग्जिट गार्ड, ओके। ये हो गया, और कैन एक्टिवेट था ना, कैन डी ए सी टी आई वी ए टी ई स्लैश यूजर एग्जिट, दैट्स इट। कुछ भी रख सकते हैं नाम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए रख रहा हूँ नाम सेम, कि ताकि जो कोड है अगर आप सोर्स कोड एग्जीक्यूट भी करते हैं तो एरर नहीं आएगा ज्यादा। तो ये फिर से परमिशन पूछेगा, कौन सा गार्ड चाहिए, तो कैन एक्टिवेट ऑलरेडी हम लोग किए, हमें चाहिए कैन डीएक्टिवेट, चाहिए स्पेस दाबिए, सेलेक्ट होगा, एंटर मारिए, ठीक है, ये चीज है। तो कैन डीएक्टिवेट हो गया। अब हम लोग कोड में आते हैं इसका, सो सेम काम फिर से, पहले जाएंगे चेक करते हैं गार्ड आया या नहीं आया, ओके कैन डीएक्टिवेट में आ गया, फाइन। चलिए अब हमें इस पे लेना है। सो अब क्या करता हूँ, कहाँ गया कैन एक्टिवेट, यूजर गार्ड हटा देता हूँ, यूजर गार्ड पे फिलहाल काम नहीं करूंगा। अब इसको क्या करना है, सेम प्रोसेस, ऐप मॉड्यूल में जाइए और प्रोवाइडर के अंदर रजिस्टर मारिए, क्या है, यूजर एग्जिट गार्ड दे रहा है सजेशन, फाइन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट, सॉरी किस में लगाना है, ठीक है, तो जहां पे भी आपको लगाना है, इट मीन्स राउटिंग पे आएंगे, और राउटिंग में हम लगाना है कहाँ पे, तो जिस पेज से हम मूव करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो दो गार्ड लगा हुआ है ना, ये दो गार्ड को एक गार्ड ही रखता हूँ यहाँ पे, हम दोनों रख सकते हैं, ठीक है, मैं दोनों लगा कर दिखाता हूँ, कैन डीएक्टिवेट, तो मल्टीपल गार्ड आप इस टाइप से आप लगाते जाइएगा, सॉरी कॉलन दीजिए एंड ये लगाइए, कौन सा है, यूजर एग्जिट गार्ड, ठीक है। आप इस टाइप से क्या करते हैं, मल्टीपल गार्ड लगाते जाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, कैन एक्टिवेट गार्ड हो गया, कैन डीएक्टिवेट, मतलब आप जब इस कंपोनेंट पे जाइएगा ना, यूजर के कंपोनेंट पे, तो आपको जाते टाइम भी पूछेगा क्योंकि ये एक्टिवेट कर रहा है, और आते टाइम भी पूछेगा क्योंकि आप वहां छोड़ के जा रहे हैं, तो दोनों चीजें पूछेगा, ठीक है। हम दोनों लगा के देखते हैं, फिर उसको सिंगल करके देखेंगे, नहीं तो ये काम करता हूँ, कैन एक्टिवेट, इसको मैं इस पे, ठीक है फिलहाल उसी पे देखते हैं, उसके बाद मोने उसको ट्विस्ट कर देंगे। चलिए कोड में आते हैं, यूजर गार्ड में, यहाँ भी कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या कर रहे हैं हम लोग मूव कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, देख लेते हैं क्या क्या किए। सो कैन डीएक्टिवेट क्रिएट किया गया, सो ये कब काम करेगा, समथिंग बिफोर द यूजर लीव ए कंपोनेंट, जब आप उस पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे की जाइएगा, कैसे जाइएगा, मान लीजिए अभी आप होम पेज पे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यूजर पेज को आप क्लिक किए, यूजर पेज को क्लिक किए, इसका मतलब क्या हुआ, आपने होम पेज को छोड़ दिया, तभी आप यूजर पेज पे आए हैं, क्लिक कीजिए, क्या बोल रहा है, आर यू श्योर वांट टू मूव, ये तो हमारा पीछे वाला ही था, पता नहीं उसी का है या दूसरा है, कोड देखेंगे तो पता चलेगा। अब इस पेज पे आप आ गए हैं, यूजर वाले पे, अब यूजर पेज पे जब आए हैं तो आपका गार्ड लगा हुआ था कैन एक्टिवेट, ठीक है ध्यान रखिएगा, कैन एक्टिवेट ने क्या किया, चेक किया आपको एंट्री गेट पे कि आप जा रहे, मतलब किसी पेज पे आ रहे हैं, तो वो परमिशन चेक किया, ये हुआ। अब हम इस पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे चलते हैं, यूजर वन पे जा रहे हैं, जब आप यूजर वन पे जाइएगा तो यूजर पेज, अभी आप यूजर पेज पे हैं, इस पे चेक करेगा कि आप जा रहे हैं तो आपको जाने का परमिशन है या नहीं है, ठीक है, क्लिक कीजिए। ये तो कोड आपका शायद सेम है, इसी कारण आ रहा है, ओके यूजर वन में भी है गार्ड लगा हुआ ना, हाँ इसी कारण आ रहा है, एक सेकंड मैं यूजर वन से गार्ड हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटाता हूँ गार्ड को, कोड ऑलरेडी है, फाइन। अब हम आते हैं यूजर वन पे, होम पे चलते हैं, फाइन, यूजर पे चलते हैं, एक गार्ड दिख रहा है, यूजर वन पे आते हैं, कोई गार्ड नहीं है, फाइन। अब हम लोग को क्या करना है, अब लॉजिक लगाना है किस पे, कैन डीएक्टिवेट के लिए, ठीक है, कि कैन डीएक्टिवेट जब कर रहे हैं तो श्योर हम जा सकते हैं या नहीं,
तो चलते हैं कैन डीएक्टिवेट के लिए, ये रहा, और सेम कोड यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राउट चाहिए मुझे, राउट कहाँ से मिलेगा, कंस्ट्रक्टर से मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को इंपोर्ट कर देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर यहाँ इंपोर्ट नहीं किए, ऐड किया हुआ नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे क्या चाहिए, राउट चाहिए। किसका राउट है, जब हम मूव करा रहे हैं किसी पेज पे, हमें मूव कराना है। मैं पहले लॉजिक लिख लेता हूँ इसका कोड का, उठा के कोड वहीं से सेम उठाते हैं। सो सेम है, गार्ड यहाँ पर आ गया आपका। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, क्रिएट सम लॉजिक टू द गार्ड। फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन वी वांट टू सिमुलेट the our our user want to navigate away from the component but has forgotten to save some imaginary option, means कुछ डेटा को वो सपोज एडिट कर रहा है और वो भूल गया। तो क्या करेंगे, हम उसको वार्निंग देंगे, श्योर आप जाना चाह रहे हैं या नहीं। सो विल हैव सिंपल मेथड दैट गिव ए यूजर कंफर्मेशन पॉपअप रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आप यूजर को या क्या कर रहे हैं, आप उससे कंफर्मेशन पूछ रहे हैं। जो कोड हम लोग वहां लिखे थे वही कोड यहाँ है। एरर क्यों दिया, ठीक तो है। ओ ओके ओके, गार्ड में नहीं लिखा हुआ है, कंपोनेंट में, फाइन। कंपोनेंट पे वार्निंग देगा, गार्ड को ये रिसीव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, कुछ एक्स्ट्रा हम कट कर दिए क्या, यहाँ से यहाँ तक तो मेरा है। हाँ, सो ब्रैकेट क्या बोल रहा है, हाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सेट ऑफ वैल्यू काउंट, भाई कंट्रोल जेड कर दो। ओ रिटर्न छूट गया था, ओके। अब चलते हैं कहाँ, तो अपना जो कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट पे आपको डीएक्टिवेट को लगाना है उस पे चलिए। तो किस पे लगाना है, यूजर वाले पे। ठीक है, हम यूजर पे चलेंगे और वहां पे कुछ कोड लगा देते हैं, मीन्स हम जस्ट यूजर से पॉपअप लेंगे और कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेथड हो गया कैन एग्जिट, और यूजर क्या कर रहा है, कंफर्मेशन देगा, आइदर ट्रू या फॉल्स, कुछ भी रिटर्न करवा देंगे। फाइन, एरर क्यों दे रहा है, कैन नॉट एग्जिट, क्या हो रहा है, इतना एरर पे एरर दे रहा है। ओह, मैंने एक गलती कर दिया, मेथड है ना, तो मेथड कभी भी एनजी ऑनिटी में थोड़ी लिखाएगा, मेथड तो बाहर लिखाएगा। अब हम इस कैन एग्जिट को कॉल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कोड पे। तो हम लोग क्या किए, पूरा देख बताता हूँ फिर से एक बार ओवर भी। तो हमने क्रिएट किया कैन डीएक्टिवेट को। ठीक है, उसके बाद कैन डीएक्टिवेट में भी कोई लॉजिक नहीं है, नॉर्मल है। जिस पेज से हम जाएंगे, मतलब जिस पेज को हम एडिट कर रहे हैं, कोई हमारा एडिट करने का जो फॉर्म है जिस पेज पे, उस पेज पे हमने एक पॉपअप लगा दिया, जिसे यूजर क्या करेगा, आइदर ट्रू या फॉल्स सेलेक्ट करेगा। ठीक है, जब यूजर यहाँ से नेविगेट करेगा इस कंपोनेंट पे, क्योंकि उस पे वो फॉर्म ओपन है, डेटा वहां कर रहा है। सो नाउ वी नीड टू यूज द ब्लॉकिंग लॉजिक इन द गार्ड। अभी यूजर जब यहाँ से नेविगेट किया, अब अभी देखिए अगर, तो सेव कर दूं सारा, तो अभी क्या है, यूजर पे जाइए, एक सेकंड, कौन पेज है वो, यूजर कंपोनेंट है, फाइन। सो यहाँ पे हमारा, यहाँ कुछ लिख लेते हैं, आर यू मूविंग, एक काम करता हूँ, आर हैड यू फॉरगेट टू सेव, कुछ ऐसा लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, जब हम यूजर पेज पे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, आर यू वांट टू मूव, कहाँ से आया हमारा, इससे नहीं आया, ये हमारा कैन एक्टिवेट से आया, क्योंकि हम लोग कैन एक्टिवेट में भी एक पॉपअप दिए हैं। अब आते हैं यूजर वन पे, ओह सॉरी, हम लोग कॉल ही नहीं किए इस मेथड को, इसलिए नहीं आ रहा है, कैन एग्जिट को कॉल भी तो करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, उसको फिर हम यहाँ से हटाएंगे, दिस डॉट।
यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग गार्ड में जाके उसको सेट करेंगे। हाँ, दे रहा है यहाँ पे हैड यू फॉरगेट टू सेव, मतलब हमारा पॉपअप जो है काम कर रहा है, बट इसको गार्ड में जाके चेक कराएंगे कि वो मूव करना चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सो नाउ वी नीड टू यूज द ब्लॉकिंग इन द गार्ड। तो लॉजिक इज यूजर इन द यूजर कंपोनेंट, सो रिमेंबर टू इम्पोर्ट इट। नीचे आ जाइए डायरेक्ट। तो नाउ वी हैव टू एक्सेस द कैन एग्जिट मेथड थ्रू द कंपोनेंट ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, जो हमारा एग्जिट कैन एग्जिट मेथड है उसको हम लोग यहाँ पे गार्ड में डायरेक्ट कॉल करेंगे, हम कंपोनेंट में कॉल नहीं करेंगे। हम लोग ने उसको तो टेस्टिंग पर्पस पे जैसे देखा कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं, इसको हम यहाँ नहीं कॉल करके ये गार्ड में कॉल होगा, कैन एग्जिट गार्ड में। और यहाँ से आपको ट्रू और फॉल्स जो यूजर देगा ना वो यहाँ मिलेगा। इट मीन्स जो हम लोग यहाँ रिटर्न ट्रू लगाए हैं ये ट्रू यहाँ नहीं बल्कि उस कंपोनेंट से आएगा। सो कंपोनेंट डॉट कैन, तो यहाँ पे कंपोनेंट को कॉल कैसे करेंगे, 1 सेकंड, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। यूजर का ओके एलियास बनाया हुआ, फाइन समझ गया। तो पहले हम कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं अपना। कौन सा कंपोनेंट है मेरा? यूजर, यूजर कंपोनेंट है, यूजर कंपोनेंट। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे नीचे में आपके पास ऑप्शन है, कहाँ पे गया, हाँ ये रहा कंपोनेंट। तो किस कंपोनेंट को आप करना चाहते हैं यहाँ पे दे दीजिए, यूजर कंपोनेंट। ऑलरेडी हम लोग ने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे वही चीज कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं कंपोनेंट, अब इसको वो मेथड मिल जाएगा। डॉट लगाइए, दे रहा है मेथड, क्योंकि उस पेज में दो मेथड है, एक एग्जिट और दूसरा एनजी ऑन इनिट। अब ये आपको ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करवाएगा, तब वो यूजर जो है वो मूव करेगा जिस भी पेज पे आप जाना चाह रहे हैं। होम पे जाते हैं, देखिए जब आप यहाँ पेज से छोड़ के जा रहे हैं तब आपको ये वार्निंग पूछ रहा है, मतलब कैंसिल कीजिए। आपका आप अभी कहाँ पे हैं? हम अभी हैं यूजर पेज पे। ठीक है, होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे कोई गार्ड नहीं लगा हुआ है। आप होम पेज को देखिए कोड एक बार, तो होम पेज पे आपका कोई गार्ड नहीं है, पूरे प्लेन है। ठीक है, इस पेज पे हम जाएंगे तो हमें ये क्या करेगा, वार्निंग पूछेगा। क्या पूछ रहा है? हैड यू फॉरगेट टू सेव। अगर आप ओके करते हैं तो आप मूव कर जाइएगा। ओके करते हैं, आ गए होम पे। जबकि ये कोड आ कहाँ से रहा है, इसका कॉल कहाँ से हुआ है, तो इसका फ्लो क्या हो रहा है कोड का वो देखिए। सो आपका यहाँ कंपोनेंट में कैन एग्जिट में हम लोग गार्ड में कंपोनेंट को कॉल किए जिस कंपोनेंट पे हमें लगाना था। तो कंपोनेंट कॉल करने के लिए मीन्स मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कंपोनेंट कॉल करना पड़ा। और इस कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, कैन डीएक्टिवेट के अंदर पैरामीटर में हमें कंपोनेंट एक है, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, पास करने के बाद क्या हुआ, आपको यहाँ पे कंपोनेंट लिए और उसके अंदर जो मेथड लिखे थे वो आपको कॉल हो रहा है। आप इस मेथड पे जाइए, उस कंपोनेंट में आ गए, तो यहाँ से वो ट्रू एंड फॉल्स को दे रहा है। इट मीन्स जब हम कंपोनेंट को क्लिक कर रहे हैं, जब हम मूव कर रहे हैं, तो मूव करने के दौरान आपको गार्ड में गया और गार्ड ने इस मेथड को कॉल किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, मेथड कॉल है। मीन्स ये मेथड आपका जो कॉल हुआ है वो कहाँ से, कहीं कंपोनेंट लेवल से नहीं हुआ है, ये गार्ड मेथड को कॉल कर रहा है। और कब कॉल करेगा, जब आप इस कंपोनेंट को छोड़ के जाते हैं। क्यों कॉल करेगा छोड़ के जाने टाइम, क्योंकि हम लोग राउटिंग जो लगाए हैं वो क्या है, कैन डीएक्टिवेट। समझ गए? अगर आप इसको राउटिंग को चेंज कर दीजिएगा, कैन एक्टिवेट सपोज दैट, फिलहाल तो कोड नहीं काम करेगा क्योंकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कोड चेंज करते हैं तो कैन एक्टिवेट पे चेक करेगा। मीन्स जब उस पेज पे आप जा रहे हैं उस टाइम, जब उस पेज से छोड़ के जब निकलिएगा तो कैन डीएक्टिवेट काम करेगा। समझे? तो एक काम करता हूँ, अब यहाँ पर ये तो हम लोग समझ गए हैं, मैं इसको सिंगल लाइन में ही लिखता हूँ कोड को। यूजर कंपोनेंट, यहाँ से इस पे से कैन एक्टिवेट हटाता हूँ। हमने कैन डीएक्टिवेट सिर्फ रखा और यूजर वन जैसे है वैसे छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए आपको जो लगाना है आप यूज कर सकते हैं, नहीं लगाना है छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर के पास कुछ नहीं है, ठीक है, इस सॉरी होम के पास कुछ नहीं है, यूजर के पास क्या है, सिर्फ कैन डीएक्टिवेट है, यूजर 1 के पास कोई गार्ड नहीं लगा हुआ है, मीन्स तीनों के पास कोई गार्ड नहीं है। तो अभी कैन एक्टिवेट आपका काम नहीं करेगा। कैन एक्टिवेट में आप कोड क्या लिखे हैं, अगर आप जाइए और देखिए कैन एक्टिवेट, ये रहा, यहाँ पे हम लोग एक ये मेथड लिखे थे। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक अलर्ट लिख लेता हूँ और देखता हूँ कि रियली में अलर्ट वाला आता भी है या नहीं। जस्ट ये देखना है हमें, ये कभी आएगा या नहीं। तो क्या है, हम दे देते हैं इसको आई एम फ्रॉम कैन एक्टिवेट, ठीक है, चेक करते हैं काम करता है या नहीं करता है। होम पे गए, कहीं नहीं आ रहा है अलर्ट, यूजर पे जाते हैं, हम यूजर पे आ गए हैं, कोई गार्ड हमें काम नहीं किया, रोका नहीं है, यूजर 1 पे जा रहे हैं। अब आपको क्या दे रहा है, हैड यू फॉरगेट टू सेव, कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका उस कंपोनेंट पे है जहां आप गार्ड को कैन एग्जिट पे लगाए हैं। यूजर कंपोनेंट में जाइए और ये कंपोनेंट डॉट टी एस पे कोड लिखा हुआ है। एक गार्ड में हम लोग कोड क्या लिखे थे, यूजर गार्ड पे जाइए, हाँ आई एम फ्रॉम कैन एक्टिवेट, ये पॉपअप आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको ओके कर देते हैं, कहाँ आ गए, यूजर लिस्ट में। यूजर 1 पे आते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप यूजर 1 पेज पे हैं अभी, आप होम पे जाइए, कोई इशू नहीं, प्रॉपर जा रहे हैं। होम से यूजर 1 पे आइए, प्रॉपर आइएगा, लेकिन आप यूजर पेज पे जाइए, चले जाइएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अब आप यूजर पेज से बाहर निकलिए, ठीक है, मीन्स यूजर 1 को क्लिक कीजिए, होम को किसी को भी क्लिक कीजिए, हम क्लिक करते हैं होम को, क्या दिया, पॉपअप। बात समझ में आया, क्योंकि आप उस पेज को छोड़ के निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैन एग्जिट को चेक कर रहे हैं कि क्या यूजर हमारे पेज को छोड़ रहा है। तो उस दौरान क्या होगा, ये वाला गार्ड आपको काम करेगा। समझ में आ गया। तो ये हम लोग दो गार्ड के बारे में देखे, कैन एग्जिट एंड कैन एक्टिवेट। तो कैन एक्टिवेट क्या करता है, एंट्री पॉइंट पे चेक करेगा कि यूजर इस पेज से उस पेज पे जा रहा है, लेकिन कैन एग्जिट क्या करेगा, जब उस पेज को छोड़ के निकलेगा उस टाइम वो चेक करेगा। समझ में आ गया। कोड नॉर्मल है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ तो कंपोनेंट आपका कॉल होगा जब भी होगा। नेक्स्ट क्या है, सो ऑल दैट लेफ्ट टू डू टेल एंगुलर विच राउट यू वांट टू गार्ड और टू रन ऑन। मतलब आप जितना चाहे गार्ड को लगा सकते हैं, एक ही कंपोनेंट पे दोनों लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं झंझट है। सो वी कैन जस्ट ऐड डीएक्टिवेट एरे इन द राउट्स ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल। ऐप मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर कर देंगे और यहाँ पे आप गार्ड लगा रहे हैं, कैन एक्टिवेट हो गया, जो क्या करेगा, वी कैन पास ऑल द सेम टाइम और सेपरेट एज वेल। मतलब सारा गार्ड को जितना है सारा को यहाँ लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सेपरेट आपको मन है आप वो भी कर सकते हैं। प्रोवाइडर में क्या करना होगा, हमें रजिस्टर कर देना होगा। तो क्रिएट रिजॉल्व, तो इसको हम लोग कल देख लेते हैं, कोई इशू नहीं, ये दो को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जैसे हम लोग कैन एक्टिवेट कैन डीएक्टिवेट किए, सेम उसी टाइप से ये दोनों है, यहाँ पे भी कोई अलग नहीं है। इसको आप चाहें तो जस्ट नॉर्मल समझ सकते हैं। ये क्या कर रहा है, डेटा को यहाँ पे ले आएगा, ये ऑफ लगा हुआ है, एक्चुअली में ऑफ नहीं है, ये ऑफ जो है ऑब्जर्वेबल को कर रहा है, ठीक है। और क्या है, यहाँ से जस्ट ये डेटा देगा, इसीलिए ये डेटा जैसे ही मिलेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये चीज है। और एक और है कैन एक्टिवेट चाइल्ड का, चाइल्ड का नहीं है क्या, गेट यूआरएल ऑफ द वेबसाइट, ओके यूजर ओके ठीक है, कैन एक्टिवेट नहीं डाला हुआ है, सॉरी चाइल्ड का। तो चाइल्ड का सेम टाइप से है, उसमें कोई अंतर नहीं, मीन जैसे आप एक गार्ड को कर रहे हैं सेम वैसे ही करके आपका दूसरा गार्ड भी है, बट ये सबको